And exit polls predict neck-to-neck battles in Madhya Pradesh, but an advantage to the Bharatiya Janata Party. The predictions reveal that the BJP could retain power in Madhya Pradesh. However, the Congress has rejected the predictions, as Kamal Nath said that the country is not run by televisions but by vision. This state election is crucial for both the BJP and the Congress party, as both parties are desperately seeking wins to build momentum ahead of the general elections. The 5 states together send 83 members to the Lok Sabha. The BJP is relying on Prime Minister Narendra Modi's popularity, the centre's welfare schemes and the party's organizational strength in these particular states. And before moving further into the discussion, we're going to in fact listen into some reactions from various leaders on Madhya Pradesh that have been coming in. देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करने का आयुष्मान का कार्ड का है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो गरीब को जिन्होंने लाभ दिया है। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव है उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। मैं ये बात पहले दिन से कहता रहा हूं कि मैं 2003 की तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूं। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं, और उसके 3 ही कारण आज प्रधानमंत्री ने वो 4 स्तंभ कहे। मैं पहले दिन से कहता था कि गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान और उसकी उपज की उसको सही कीमत। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीजें नहीं ठहरती। Vaibhav Gupta, my colleague, is joining us on this particular development. Vaibhav, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? वैभव, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उत्सुक हैं, दोनों ही एक तरह से आशा लगा के बैठे हैं कि मैंडेट उनको ही मिलेगा। ऑन ग्राउंड आपको क्या लगता है कि लोगों ने किस प्रकार से किस पार्टी को क्या क्या वोट दिया होगा? बिल्कुल, कल जिस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर हम 2 महीने पहले की बात करें मध्य प्रदेश के ग्राउंड की, तो कांग्रेस को बढ़त दिखती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाली और हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके साथ ही जेपी नड्डा, बीजेपी के कई सारे दिग्गज मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आए। मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 160 से ज्यादा सभाएं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी
शर्मा। इसके साथ ही बीजेपी ने जो प्लान बनाया था उन्होंने अपने मंत्रियों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया था, तो इससे बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा माहौल बदला जरूर था। बीजेपी का जो कार्यकर्ता थोड़ा सा मायूस चल रहा था अपनी पार्टी से, तो वो भी मैदान में हमको नजर आया। और उसके बाद ही 2 महीने के बाद से ही सिचुएशन बदली। जिस तरीके से सट्टा बाजार का हम पहले बात करें, सट्टा बाजार ने भी यही अनुमान लगाया था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल जा रहा था, लेकिन जब सट्टा बाजार की जो 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो उसमें वो बीजेपी को बढ़त दिखाते हैं। कल जिस तरीके से एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर जरूर बताई जा रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें, 6% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सवर्णों ने भी बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी यही क्लेम कर रही है जो इस बार का मत प्रतिशत बढ़ा है 2% का, वो बीजेपी के खाते में गया है। बीजेपी क्लेम कर रही है कि जो पहली बार जिन्होंने मतदान किया वो, इसके साथ ही हमारी जो लाडली बहना योजना थी उससे महिलाओं के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया है। महिला आर्थिक रूप से निर्भर हुई हैं, तो उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। हालांकि कांग्रेस अभी भी यही क्लेम कर रही है कि जो अनुमान है और परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर होगा। 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का परिणाम आएगा, लेकिन फिलहाल जो परिणाम आए हैं एग्जिट पोल के, उसने बीजेपी को थोड़ा सा चिंता मुक्त किया है और उसने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अनुमान के हिसाब से और जो एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उससे उनको चिंता भी होगी और उससे उनको उत्सुकता भी होगी, क्योंकि अगर हम आदिवासी इलाकों की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है। रविवार को रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ये 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा चलन है। बिल्कुल, सत्ता का इसको सेमीफाइनल कहा जा सकता है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कांग्रेस ने भी कई बार इस तरह का आरोप लगाया है कि संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, तो बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि हिंदी पट्टी का प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथों से जाए। और यही कारण था कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से अपने चुनावी अभियान का शुरुआत की थी, वो भी आदिवासियों के बीच में गए थे। आदिवासियों के बीच में उन्होंने काफी वक्त बताया था। हालांकि कांग्रेस भी आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी धार पहुंची थी, आदिवासियों के बीच पहुंची थी, और जिस तरीके से हमने पेशाब कांड भी देखा था, तो कांग्रेस ने उस मामले को लेकर काफी राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन जो लाडली बहना का फैक्टर था, जिस तरीके से कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की बात की थी, 1500 रुपए देने की बात की थी, लेकिन लाडली बहना योजना पर महिला मध्य प्रदेश की करीबन 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने जा रहे थे। चूंकि पैसे उनको मिल रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को पॉजिटिव नोट पर नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव बेहद कांटे का रहा। जिस तरह से एग्जिट पोल भी देखे, कई एग्जिट पोल बीजेपी का सरकार बढ़त मिलती हुई बता रहे हैं, लेकिन कई एग्जिट पोल ने यह भी दर्शाया है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया एग्जिट पोल को लेकर, उन्होंने कहा कि लाडली बहना ने सभी तरह के कांटों को निकाल दिया। अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और पीएम मोदी ने जिस तरीके से दूरदृष्टि के हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनावी बैतरणी को पार करने की कोशिश की, और हमारे कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत, यही परिणाम रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद 160 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी मैं सभाओं में जाता तो बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आती थी। हालांकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि उनकी सरकार बन रही, लेकिन कमलनाथ ने भी कहा कि जिस तरीके से जो अनुमान आए हैं एग्जिट पोल के, 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो परिणाम कुछ और ही होगा। वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, ऑल्सो ज्वाइंस अस ऑन द प्रोग्राम। सुरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी? ओके, अवधेश उपाध्याय, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, ऑल्सो ज्वाइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। उपाध्याय जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपकी आवाज़। देखिए, रुझान जो दिखा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है, पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस सीधे सीधे इन एग्जिट पोल्स के अनुसार जीत रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कांग्रेस इन रिजल्ट से, इन नतीजों से काफ़ी खुश होगी?
देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल तो अभी देखो उसका तो कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, उसमें निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की जो केंद्र सरकार की जो योजनाओं का लाभ, जो गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, उनका जो लाभ गरीबों को मिला है इन राज्यों के, वो आज तक पहले किसी सरकार ने उन गरीबों को नहीं दिया। चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तेलंगाना की बात कीजिए, मिजोरम की बात कीजिए, राजस्थान की बात करें। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो सरकार बन रही है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है वहां भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। क्योंकि जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां जंगल राज था, किस तरह से वहां अत्याचार था, किस तरह से वहां अपराधियों को जो शरण दी जाती थी, किस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जाता था। वो अब जो है जनता वहां की पूरी तरह से मोहर लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और 3 तारीख को यह निश्चित हो जाएगा कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में बन रही है। चलिए, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजपूत जी, आप क्या कहना चाहेंगे उपाध्याय जी को? उनको पूरा यकीन है, पूरा आत्मविश्वास है कि सारे 4 राज्यों में मिजोरम के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उनको यकीन होना भी चाहिए, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तमाम मीडिया के सहयोगियों का उनको समर्थन है, तो उन्हें रहना चाहिए। 3 तारीख को जनता का समर्थन हमारे साथ में है। जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो निश्चित तौर पर एक बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्योंकि मैं तो 1.5 महीने था वहां पर, जनता वहां परिवर्तन चाहती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों से उकता चुकी थी, वहां के भ्रष्टाचार से, मामा के टोल टैक्स से उकता चुकी थी। तो अब इस समय तो आप आज से कल तक जितना भी माहौल बना लीजिए, लेकिन 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, मेरा निश्चित मत है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर एक भारी अंतर से सरकार बनाएगी। उपाध्याय जी, आप जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इन्हें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, जहां 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी पहले कांग्रेस राज्य में, आज वही सड़कें 5 लाख किलोमीटर तक बन चुकी है मध्य प्रदेश में। और इसकी बात छोड़िए आप, जो किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है मध्य प्रदेश में, वो 12,000 रुपए साल की दी जा रही है, जिसमें 6,000 केंद्र सरकार का जा रहा है और 6,000 राज्य सरकार दे रही है। तो जिस प्रकार से जो चहुमुखी विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार है, इनको पता होगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ है विकास भाजपा सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, वो पहले कभी हुआ नहीं। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूं, जो विकास के आधार पर हमने वोट मांगा है, उस पर जो जनता ने अपना विश्वास जताया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। ये 3 तारीख को आप देख लीजिएगा रिजल्ट में। चलिए, सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट मत है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये सब खोखली बातें करने का समय नहीं है। लेकिन हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैंने जो जाकर के वहां देखा, एक 1.5 महीने के आसपास रहा मैं, तो मुझे तो जो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लोग एक भारी बहुमत से सरकार बना रहे, क्योंकि जनता यहाँ पर बहुत स्पष्ट एक मत चाहती है और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के मुखालिफ वोट पड़ा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.